3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकुनिया में हुई 8 लोगों की मौत की सच्चाई अभी भी पहेली बनी हुई है। इस सच्चाई को सामने लाने में जुटी एसआईटी के सामने अब एक नई चुनौती है और वो चुनौती डेंगू है। जी हां, लखीमपुर कांड में अब डेंगू का डंक आड़े आ गया है, जिससे कहा जा सकता है कि सच्चाई सामने आने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि डेंगू का डंक किसी और को नहीं बल्कि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को लगा है। उनका एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है जिला अस्पताल में, उनका इलाज वहाँ किया जाएगा। जैसा कि सीएमओ ने बताया था अभी कि 6 घंटा उनको इलाज की जरूरत है। यहाँ पर एक डॉक्टर। लखीमपुर कांड में डेंगू का डंक, एसआईटी रिमांड के बीच में आया डेंगू। लखीमपुर कांड की जांच कर रही एसआईटी के सामने अब एक और बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई है। ये मुश्किल डेंगू की शक्ल में आई है, जिसके बाद अब इस मामले की जांच में लेट लतीफी तय है। दरअसल जेल में बंद लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को डेंगू हो गया है। उसकी रिमांड के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने पर जब जांच कराई गई तो डेंगू की पुष्टि हुई। डॉक्टर्स का पैनल उनको देख रहा था, तो कल रात को फिर उनकी जांचें हुई हैं, तो उन जांचों में डेंगू पॉजिटिव आया है। डेंगू पॉजिटिव को कंफर्म करने के लिए लखनऊ भेजा जा रहा है सैंपल, और दूसरे जो डॉक्टर्स ने सीनियर मोस्ट फिजिशियंस हैं यहाँ के, उन लोगों ने अटेंड किया है। दोबारा रिमांड पर था आशीष मिश्रा। रिमांड पूरी होने से पहले हो गया बीमार। आपको बता दें कि लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को पुलिस ने शुक्रवार की शाम 48 घंटे के लिए रिमांड पर लिया था। आशीष मिश्रा को जब जेल से बाहर लाया गया और क्राइम ब्रांच उसे अपने साथ लेकर गई तो पूछताछ के दौरान उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाहर आने से पहले जेल में बुखार की शिकायत होने पर आशीष मिश्रा के कुछ टेस्ट कराए गए थे, जिसकी रिपोर्ट शनिवार को आई तो उसमें आशीष डेंगू पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद पुलिस की टीम ने उसका दोबारा चेकअप कराने के लिए फिर से मेडिकल कराया है, जिसमें भी वो डेंगू पॉजिटिव पाया गया। इसके अलावा उसके शुगर लेवल और ईसीजी रिपोर्ट में भी गड़बड़ियां मिली हैं, जिसको लेकर सीएमओ का कहना है कि आगे की देखरेख डॉक्टर्स का पैनल करेगा। उनको डेंगू प्लस डायबिटीज़ प्लस ईसीजी में कुछ चेंजेस आए हैं, तो वो सब क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, तो उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के लिए यहाँ पर जो है डॉक्टर्स ने यही तय किया है कि बेहतर होगा कि हम अपने निगरानी में इनको रखें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं जेल में। तो ये निर्णय लेकर फिर आगे। तो क्या जिला अस्पताल भेजा जा रहा है या सर? नहीं, जिला अस्पताल। अभी जिला अस्पताल अभी स्थिति वही जो बताई मैंने, बुखार तो नहीं है इस समय, बाकी क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन जो हैं अच्छे नहीं होते हैं। फिलहाल आशीष मिश्रा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आशीष मिश्रा के अलावा अंकित दास, लतीफ उर्फ काले और शेखर भारती को शुक्रवार को सीजीएम कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था, जो कि आज शाम को 5 बजे खत्म होनी थी। लेकिन रिमांड के दौरान हालत खराब होने पर फिलहाल आशीष मिश्रा से लखीमपुर कांड से संबंधित कोई पूछताछ नहीं हो सकी। अब क्राइम ब्रांच और एसआईटी उसके ठीक होने का इंतजार कर रही है। तिकुनिया कांड मामले में मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा जो उनका डेंगू हो गया था, शुगर के लक्षण भी निकले थे, उनको जो है डॉक्टर की टीम ने यहाँ पर देखा, उपचार किया। सीएमओ ने बताया था अभी कि उनको जिला अस्पताल में भेजा जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर आशीष मिश्रा जो है निकल रहे हैं, उनका एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है जिला अस्पताल में, उनका इलाज वहाँ किया जाएगा। जैसा कि सीएमओ ने बताया था अभी कि 6 घंटा उनको इलाज की जरूरत है। यहाँ पर एक डॉक्टर पैनल के टीम के द्वारा इलाज किया जाएगा उनका, उसके बाद ही आगे के निर्णय लिए जाएंगे। आशीष को बीते 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। तिकुनिया इलाके में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में अब तक केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आशीष मिश्रा पर जीप से प्रदर्शनकारियों को कुचलने के आरोप लगे हैं, जिनकी हकीकत जानने के लिए एसआईटी ने उसे दोबारा रिमांड पर लिया था। एबीपी गंगा के लिए लखीमपुर खीरी से नवीन अवस्थी की रिपोर्ट।
जालौन में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसमें घर के अंदर मौजूद दरिंदे ने पहले तो अपने भाई की पत्नी पर बुरी नजर डाली, फिर उसके साथ अवैध रिश्ते बनाने की कोशिश की और जब वो नाकाम रहा तो उसने उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दे डाला और फिर लाश को रात के अंधेरे में जलाकर सबूत मिटाने की भी कोशिश कर डाली। लेकिन सारी वारदात उस घर में मौजूद मासूम देख रहा था और उसी मासूम ने अपनी मां के कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। देखिए घर की चारदीवारी में दरिंदी। हैवानियत की पार कर दी इंतहा। दरिंदे ने बात न मानने पर कर दी हत्या। इन सुलगती हुई लकड़ियों में एक जिंदगी को दफन किया गया। ये उस महिला की चिता है जिसे अपने दरिंदे जेठ की बात न मानने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। शायद इस महिला के साथ हुई वारदात की सच्चाई किसी को पता भी नहीं चलती अगर महिला के 8 साल के बच्चे ने अपने ननिहाल को वारदात की जानकारी न दी होती। छोटे भाई की विधवा पत्नी पर थी बुरी नियत। विरोध करने पर हत्या कर जला दी लाश। बेहद ही सनसनीखेज मामला जालौन जिले से सामने आया है। यहां की उरई कोतवाली इलाके में रहने वाली वंदना यादव के पति की करीब 1 साल पहले मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद से उसकी जिंदगी मुश्किलों से घिर गई। एक तरफ सिर पर 2 बच्चों को पालने की जिम्मेदारी थी तो वहीं दूसरी तरफ घर में ही मौजूद एक दरिंदे की वंदना पर बुरी नजर थी। बताया जा रहा है कि बीते 17 अक्टूबर को जेठ ने वंदना को बुरी नीयत से खींच लिया। इस दौरान जब वंदना ने विरोध किया तो उसके सिर पर लाठी मारकर उसकी हत्या कर दी। आरोप है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने लाश को जंगल में ले जाकर केरोसिन और पेट्रोल डालकर जला दिया। ग्राम रगेदा है, वहाँ वंदना वाइफ ऑफ ब्रिज किशोर टिंकू यादव की ये विधवा थी। इसके पति की साल भर पहले किसी कारणों से डेथ हो गई थी। तो ये 17/10 की रात की घटना है जो प्रथम दृष्टया बात प्रकाश में आई है। जेठ जो इसका जाहर सिंह है, इस पे अनैतिक संबंधों के चक्कर में फिर इसने विरोध किया तो डंडे से प्रहार किया। वो जब उसकी डेथ हो गई तो ले जाके जंगल में जला दिया। 8 साल के बेटे ने मां के कत्ल का किया खुलासा। मामा और पुलिस को बताई वारदात की हर सच्चाई। वंदना के 8 साल के बेटे ने मामले की जानकारी अपने ननिहाल में दी, जिसके बाद मौके पर वंदना के भाई और मां पहुंचे, जिन्होंने पुलिस को वारदात की जानकारी दी। बच्चे की बताई जगह पर जब वंदना के भाई और मां पहुंचे तो वहां उसकी अधजली लाश मिली। हमें वो भांजी ने बताया। हमारे क्या बताया उसने? कि मामा हम लोग मम्मी को ढूंढ रहे थे कहाँ गई। तो भांजी ने बताया कि मम्मी को मामा ढूंढूं मैं तो बब्बा ने मार डाला है। अच्छा। हाँ तो बोले हम भांजा बोला हमें पता है कहाँ पे मारा है। तो भांजा बोला हम लेके चलेंगे। तो वो वहाँ पे हमें लेके गया। हम लोगों ने वहाँ पे देखा तो कुछ हिस्से मतलब यहाँ पे डली थी, कुछ हिस्से वहाँ पे डली थी, जली ऐसे डली थी सर। पुलिस से शिकायत की? हाँ पुलिस से शिकायत, पुलिस के साथ ही गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे की निशानदेही पर 2 अलग अलग जगहों से जली हुई लाश के कुछ हिस्से बरामद किए हैं, जिनके आधार पर अब पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। साथ ही पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। पुलिस के मुताबिक वंदना के 4 जेठ हैं। इनमें सभी की भूमिका की जांच की जा रही है। हत्या करने के अलावा बाकी आरोपियों ने वारदात के बारे में पुलिस को क्यों नहीं बताया, इसकी भी जांच की जा रही है। डंडे से प्रहार किया। वो जब उसकी डेथ हो गई तो ले जाके जंगल में जला दिया। उस दिन पानी बरस रहा था और हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो बॉडी को लगता है फिर 19-20 में जलाया गया होगा और पेट्रोल या कोई केमिकल डाल के जलाया गया है। बॉडी काफ़ी जल गई है और स्कल और कुछ पैर की हड्डियां ही बची हैं। उसका छोटा 2 बच्चे हैं, एक 12 साल का और एक करीब 8-9 साल का। तो वो छोटे वाले बच्चे ने पूरे घटनाक्रम का बयान किया। ये बहुत ही जघन्य कृत्य उसके द्वारा किया गया है और बच्चे ने सारा घटनास्थल दिखाया और सारी बात बताई। वो सब तस्दीक हो रहा है और
इनके मायके वाले आ गए हैं लड़की के, उन्होंने नामजद तहरीर दिया है। उसमें से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और शेष की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। वंदना के साथ हुई वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। इस वारदात के अभी कुछ आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। एबीपी गंगा के लिए जालौन से मयंक की रिपोर्ट। 6 साल का वो मासूम कभी अपने मामा की गोद में खेलता था, उनकी गोद में खुद को महफूज समझता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन वही मामा उसकी जिंदगी पर ग्रहण बनने की कोशिश करेगा। चंद रुपयों के लिए मामा ने कर लिया अपने ही मासूम भांजे का अपहरण और अपनी ही बहन से मांग ली फिरौती, लेकिन किडनैपर मामा की खुल गई कुंडली। फिरौती के लिए मासूम का अपहरण। छह साल के मासूम के बदले मांगी फिरौती। पुलिस की मौजूदगी में अपने मां बाप के साथ महफूज खड़ा ये 6 साल का मासूम दहशत की बंदिशों से बचकर बाहर आया। इस बच्चे का बीते शनिवार को अपहरण हो गया था और परिवार वालों से फिरौती की मांग की गई थी, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया और पुलिस भी वारदात। जनपद बदायूं के फैजगंज बेटा क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में मुड़िया गांव में एक 6 वर्षीय बच्चे के परिजनों ने आकर के फैजगंज बेटा में सूचना दी कि उनके फ़ोन पे रैंसम कॉल आ रहे हैं कि उनका बच्चा उनके कब्जे में है और चंदौसी में किसी स्थान पे ला करके 1.5 लाख रुपए दिए जाएं तो उस बच्चे को उनको दिया जा सकता है। अपहरण की वारदात की जानकारी मिलने के बाद जिले की पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई और फोन करने वाले शख्स के मोबाइल नंबर की लोकेशन के मुताबिक उसकी तलाश में जुट गई। पुलिस जब अपहरणकर्ता तक पहुंची तो उसकी हकीकत में एक बार फिर बच्चे के परिवार के होश उड़ा दिए, क्योंकि मासूम जुनैद का अपहरण करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि बच्चे का मामा ही निकला। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर मासूम जुनैद को सकुशल बरामद कर लिया। मेरी कॉलोनी आई थी आवासीय योजना, कुछ पैसे आए थे, उसी को लेकर उसके मन में कुछ खटाव पैदा हो गया और मन में लालच आ गया उसके, और मेरे बेटे को किडनैप कर लिया उसने। कौन था अपहरण करने वाला? मेरा भाई था और उसने खुद सब कुछ कबूल लिया है। शक मुझे नहीं था, लेकिन काम उसी का था और वही निकला। मेरे लड़का बस बचता नहीं, अगर 2 घंटे और नहीं मिलता तो नहीं बचता। मैंने पुलिस को कंप्लेंट की और उन लोगों ने खूब मेहनत करी और सबने मेरा बच्चा मुझे दे दिया। जुनैद की मां को कभी शक भी नहीं था कि उसका भाई ही उसकी कोख का गुनहगार भी हो सकता है, लेकिन जब शाहरुख गिरफ्त में आया तो हकीकत भी खुलकर सामने आ गई। शाहरुख ने वारदात को अंजाम देने के लिए पूरा प्लान तैयार किया था। उसने पहले अपने पड़ोसी वजीर का मोबाइल चुराया और फिर अपहरण कर उसी मोबाइल से फिरौती मांगी, जिससे पुलिस उस तक न पहुंच सके। लेकिन शाहरुख पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक फिदा हुसैन को कुछ दिन पहले सरकारी आवास योजना के तहत मिलने वाला अनुदान का 2 लाख रुपया मिला था, जिसकी जानकारी शाहरुख को भी थी। इसी रकम पर शाहरुख की नजर थी। उसने जुनैद का अपहरण कर फिरौती के लिए रकम वसूलने का प्लान बनाया था। हमारी टीम ट्रेस करते हुए बच्चे को मुक्त कराया और जिस अभियुक्त ने, वो उनके रिलेशन में ही आते थे, बच्चे को चोट लग गई थी, शाहरुख नाम है, उन्होंने उसका इलाज कराने के बाद बच्चे की मां के पास कॉलोनी का पैसा 2-2.5 लाख रुपए आया था। उस पैसे को हड़पने के उद्देश्य से उनके मन में लालच आ गई और उन्होंने यह कृत्य किया। इस संदर्भ में हमारी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चंद घंटों में ही 6 वर्षीय बच्चे की बरामदगी की है। चंद पैसों के लालच में शाहरुख ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। पुलिस ने पूरे मामले में तेजी के साथ एक्शन लिया, जिससे मासूम की जान बच सकी, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में सच्चाई सामने आने के डर से अपहरणकर्ता कत्ल कर देते हैं। लेकिन पुलिस ने तत्परता के साथ बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। एबीपी गंगा के लिए बदायूं से भारत शर्मा की रिपोर्ट।
मेरठ का सोतीगंज, जिसे लग्जरी गाड़ियों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर दिल्ली एनसीआर से चोरी होने वाली गाड़ियों को काटा जाता है। उनके पुर्जे अलग अलग कर बाजारों में बेच दिए जाते हैं और इस काम को अंजाम देते हैं इस इलाके में बसने वाले शातिर कबाड़ी। सालों से पनप रहे इस अपराध पर अब पुलिस की नजर टेढ़ी हो चुकी है। देखिए लग्जरी गाड़ियों का कब्रिस्तान। मेरठ के सोतीगंज पर पुलिस की नजर। मेरठ के सोतीगंज इलाके के बारे में शायद ही कोई होगा। अभियुक्त का नाम आदिल सन ऑफ आस मोहम्मद है, जो मुकदमा अपराध संख्या 10/21 थाना रेलवे रोड आईपीसी की धारा 413 में वांछित था। इसके विरुद्ध न्यायालय से 82 CRPC की कार्रवाई की गई, इसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया और अब माननीय न्यायालय से 83 CRPC का आदेश पारित हुआ है, जिसके तहत इसके घर की कुर्की की जा रही है। सोतीगंज इलाका कबाड़ियों के नाम से जाना जाता है और यहाँ का सबसे बड़ा कबाड़ी हाजी गल्ला का माना जाता था, जिसके खिलाफ पिछले दिनों मेरठ पुलिस ने कार्रवाई की थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इसके बाद से सोतीगंज के उन कबाड़ियों की लिस्ट तैयार की गई जिनके खिलाफ थानों में चोरी की गाड़ियों को खरीदने समय कई संगीन मामले दर्ज हैं। उन आरोपियों में से आदिल कबाड़ी भी एक है। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से सुधीर चौहान की रिपोर्ट।